नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे नगर पंचायत के कार्यों के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी नगर पालिका के कार्यों के बारे में, और जब हमने बात की थी नगर पालिका के कार्यों के बारे में तो मैंने कहा था कि आपको बहुत ध्यान से चीजों को देखना है। वही कार्य आपको यहाँ पर करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से नगर पंचायत के कार्य कौन से हो या निम्न में से नगर पालिका के कार्य कौन से हैं। तो अगर आपको किसी एक के कार्य पता है तो हो सकता है आपको दूसरे के नहीं पता होगा। अगर दूसरे के पता है तो पहले के नहीं पता होगा। तो दोनों के जो कार्य हैं वो दोनों के कार्य आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर सही क्वेश्चन कर पाते हैं। नगर पंचायत के कार्यों में यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नगर पंचायत के होते हैं, कुछ नगर पालिका के होते हैं। तो हमें दोनों को ध्यान से सुनना है, बस आपको ध्यान से समझते जाना है। जब नगर पंचायत के कार्यों की बात आती है तो नगर पंचायत का कार्य होता है अपना जो क्षेत्र है, क्योंकि नगर पंचायत का क्षेत्र यहाँ पर सीमित होता है, तो अपने क्षेत्र की जो सड़कें हैं इन सड़कों को बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना। नगर पालिका एक विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, नगर निगम उससे भी विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। जैसे मानकर चलिए, अगर ये क्षेत्र नगर पंचायत का है तो ये क्षेत्र हो जाएगा नगर पालिका का और ये क्षेत्र हो जाएगा नगर निगम का। ये जो बड़ा वाला गोला है, ये बड़ा वाला जो घेरा है, ये जो वृत्त है, ये है नगर निगम, जहां 3 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये होता है नगर पालिका, और छोटा वाला जो क्षेत्र होता है ये नगर पंचायत। तो इसीलिए यहाँ पर जब सड़कें की बात आती है तो कहने का मतलब अपने क्षेत्र की, क्षेत्र विशेष की बात हो रही है कि अपने क्षेत्र की सड़कें बनवाना और उन सड़कों को बनवाने के बाद उनके मरम्मत का कार्य भी करवाना। सड़कें बना दी, पता लग रहा सड़कें कहीं से खराब हो रही, फूट गई, कहीं पर गड्ढे हो गए, फिर उसके बाद उसकी कोई रखरखाव नहीं, उसके बारे में कोई सोचना नहीं, तो केवल सड़कें नहीं बनवाना, उनकी मरम्मत का कार्य करवाना भी नगर पंचायत का कार्य है। फिर है पेयजल की व्यवस्था करना, विद्युत की व्यवस्था करना। देखिए, जब हम प्रशासनिक दृष्टि से किसी चीज को पढ़ते हैं तो वहां पर केवल एक बात पर रहकर आप कार्यों को नहीं कर सकते। आपको संपूर्ण विकास की ओर देखना होगा। आपको 360 डिग्री के हिसाब से सोचना होगा कि क्या सड़कें बनवा देने से व्यक्तियों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आ जाएगा? क्या केवल सड़कें ही महत्वपूर्ण होगी किसी कार्य को करने के लिए? आप कहेंगे कि सर, अगर हमारे घर में पीने का पानी ही नहीं है तो हम उन सड़कों का क्या करेंगे? अगर विद्युत नहीं है तो हम कैसे मोबाइल को चार्ज करेंगे? कैसे आपके वीडियो देखेंगे? कैसे हम पढ़ाई करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसका कार्य भी नगर पंचायत का ही होता है। नगर पंचायत का ये दायित्व है कि अगर हमने आपको यहाँ पर चुना हुआ है, आपका निर्वाचन कर हम आपको प्रतिनिधित्व के रूप में मान रहे हैं, तो आपका ये कार्य होता है कि अगर हमें पेयजल की व्यवस्था नहीं हो रही है, गांवों में तो ये प्रचलन होता था, हो सकता है आज तो फिर भी बहुत सारी चीजें सुधर गई, लेकिन आज से हम कुछ वर्षों पहले की बात करें तो गांवों में महिलाएं व्यक्ति द्वारा खेतों से पानी लाया जाता था, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता था। पता लग रहा है व्यक्ति का जीवन पानी की व्यवस्था करने में ही निकल गया, तो वह कैसे समाज में अपना योगदान दे पाएगा? तो पेयजल की व्यवस्था करना, विद्युत भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो विद्युत पर डिपेंड कर रही है। अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल विद्युत का भी है। अगर ये बल्ब नहीं होते, ये बिजली नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो शायद हमारे ये जो संचार है ये संचार नहीं हो पाता। तो पेयजल की व्यवस्था होना, विद्युत की व्यवस्था होना महत्वपूर्ण कार्य है जो नगर पंचायत का एक कार्य है। फिर बात आती है प्राथमिक विद्यालयों की। देखिए, आपको यहाँ पर डाउट 2-3 प्रकार के आ रहे होंगे। आपने कहा, आप सोच रहे होंगे कि सर, जब हमने पंचायतों के कार्य पढ़े, पंचायत के कार्य पढ़ते समय भी हमने देखा कि प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। जब हमने नगर पालिका के कार्य पढ़े तो वहां पर भी हमने देखा कि प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, और जब हम नगर पंचायत पढ़ रहे हैं फिर भी प्राथमिक विद्यालय। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमें आप कंफ्यूजन में डाल रहे? फिर आप कहेंगे कि सर, हमने तो नगर पंचायत क्षेत्र में भी विद्यालय देखे, केवल प्राथमिक नहीं, माध्यमिक स्तर के, उच्च स्तर के। फिर आप कहेंगे हमने तो सर गांव में भी 12वीं तक की विद्या प्राप्त की है, 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 1992 में यह अधिनियम पारित हुआ। 1992 का यह अधिनियम है जिसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई और साथ ही नगर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। जब 92 की बात करें, जब हो सकता है हमारा तो बात कर सकते हैं, जब हम 1992 की बात करें तो जब हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। 1992 में उस समय शिक्षा की क्या व्यवस्था रही होगी?
हमने जब शिक्षा के बारे में बात की तो हमें भी कुछ बेसिक सी सुविधाएं वो नहीं मिल पाई जो गांवों में मिलना चाहिए था। हो सकता था हम 10वीं तक तो पढ़े, लेकिन 12वीं तक की स्कूल हमारे वहां पर नहीं थी। जब हमारे टाइम पर 2000 ये जो बात कर सकते हैं हम 21वीं शताब्दी में अगर हमें ये व्यवस्था नहीं मिल पाए तो हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 1992 की बात कर रहे हैं। उस समय मूलभूत शिक्षा होना यानी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना होना बड़ा ही जरूरी था। उस समय ये चीजें नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे शासन द्वारा कार्य किया गया, इसमें विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार किया गया, विद्यालयों की स्थापना की गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1992 में जब ये अधिनियम बना था, उस समय ये रूल यहाँ पर स्थापित किए गए, ये रूल बनाए गए, तो उस समय की दृष्टिकोण से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आज आपको भले ही 12वीं तक की विद्यालय मिल रहे हैं, 12वीं तक की स्कूलें मिल रही हैं, लेकिन उस समय वो व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस पॉइंट को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना ये भी नगर पंचायत का कार्य है। नहीं तो आप कहेंगे सर हम तो गांव में भी 12वीं तक पढ़े, कि सर हमारा तो शहर में भी 12वीं तक स्कूल है, कॉलेज है। तो हम इस अधिनियम के अनुरूप बात कर रहे हैं, हमें अधिनियम से मतलब है। अगला है रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना। आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी नगर पंचायत क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत सारे टीके लगे होंगे। जब कहा गया कि बेटा देखो उधर, है ना, क्या बोलते हैं, जब वो टीके लगाते हैं, टीके लगाते समय आपको एक जो डर लगता है, तो उस समय बहुत सी ऐसी बातें होती है कि किसी ना किसी तरीके से आपका मन बहल जाए और हम टीके को लगा दें और हमारा काम हो जाए। तो रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाना, टीकों की व्यवस्था करना भी नगर पंचायत का एक कार्य है। अगला है प्राथमिक चिकित्सा। देखिए ये तो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कभी कभी होता है, हमने देखा है कि कई व्यक्ति अगर उचित समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है तो बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि यार ये हम पहले अगर कार्य करवा लेते, अगर हम इसका इलाज पहले करवा लेते तो हो सकता था ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती। तो प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होना बड़ा ही जरूरी है। और अगर प्राथमिक चिकित्सा हर स्तर पर मिलने लगे, नगर पालिका स्तर, नगर पंचायत स्तर, पंचायती स्तर, तो कहने का मतलब समाज एक उच्च आदर्श स्थापित कर पाएगा, कहीं ना कहीं आगे की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो ध्यान रखना है, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में केवल प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना नहीं, अपितु मध्य स्तर, उच्च स्तर की शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की गई। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की बात की, सड़कों की बात की गई, सड़कों की मरम्मत की बात की गई। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और रिवीजन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।